हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि जे क्यूरी में हाइड एंड शो कंटेंट कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इवेंट करवाए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड था। लेकिन ये टॉगल मतलब एक बटन पे क्लिक करो हाइड हो जाए, एक बटन पे क्लिक करो शो हो जाए कंटेंट। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जावा स्क्रिप्ट और जे क्यूरी में मेन डिफरेंस क्या है। अब देखो, जे मैंने एक बनाया है कोड। जे क्यूरी का कोड है, इसको रिफ्रेश करो। जहां से मैंने जे ऐसे क्लिक किया, पहले इसको बटन को हम ऊपर लगा देते हैं। इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि पता चले क्या हो रहा है। यहाँ पे हाइड एक बटन पे क्लिक किया, ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, इफेक्ट। अब देखो, जे कोड है एक जावा स्क्रिप्ट में बनाया गया है। इसकी आउटपुट रिफ्रेश किया, इसकी आउटपुट देखो, यहाँ पे देखो सेम आउटपुट। अब देखो दोनों में डिफरेंस। ये है भाई मेरे जावा स्क्रिप्ट का कोड। कितनी लाइन्स हो गई देखो। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, ये देखो, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। और जे क्यूरी का कोड देखो, मैक्सिमम 2-3 लाइन का कोड, सेम आउटपुट, वो भी सिर्फ 3 लाइन के साथ। अब आप खुद सोचो कि आप जे वाली लाइन कितनी है, 20-30 लाइन होगी, जे वाली आप करेंगे यूज, या फिर आप ये क्वेरी यूज करेंगे, आउटपुट सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है दोनों में। बस मैंने पहले ही बोला था कि जे क्वेरी का मेन पर्पस है जावा स्क्रिप्ट के कोड को छोटा करना। उसका कोड हम इजी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं बस। यहाँ पर 3 लाइन का मैंने कोड ऐड किया, मेरे पास ये इफेक्ट बन गया। इसको हम टॉगल बोलते हैं। एक बटन पे क्लिक करो तो हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट हाइड एंड शो हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जहां से इसको बंद करो। हाइड एंड शो का हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जहां पर मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, कोई भी हेलो हाय लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन लगा रही हूँ, इसको ये ऊपर लिखो हाइड। एक और बटन लगा देते हैं, उसके ऊपर लिखो शो। बिल्कुल शुरू से कराऊंगी ताकि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको एक आईडी मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग हमने बटन यूज करने हैं। एक आईडी इसको दे दो, एक आईडी इसको दे दो, हाइड एंड शो। अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट टैग में। यहाँ पे लिखो डॉलर, जो हमारा मेन सिंटेक्स है, डॉट रेडी। और यहाँ पर एक फंक्शन परफॉर्म होगा, तो फंक्शन लिख देते हैं। ये हो गया फंक्शन, करली ब्रैकेट। इसके बीच अब मैं लिखूंगी डॉलर, जो हमारा हाइड नाम का बटन है, उसको हमने आईडी दी है तो हैश टैग लिखो। जो हाइड नाम का बटन है, जब कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो ये फंक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन क्या है, यहाँ से आएगा फंक्शन। फंक्शन है हमारा, इसको हम कर देते हैं पैराग्राफ, मतलब पी टैग है मेरे पास, ठीक है। पी टैग में मैंने हेलो लिखा है, उसको हम हाइड कर देते हैं। ये हो गया हाइड, बस इतना सा कोड इसका। इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे किया हाइड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जहां पे क्लिक करूँ शो हो जाए, ठीक है। तो जहां पर हम सेम लगाएंगे, कॉपी पेस्ट, जहां पे लिख दो हमारा दूसरा बटन, और जहां पे लिख दो शो। ये हो गया शो। इसको करो रिफ्रेश, ये हो गया हाइड। इसके ऊपर क्लिक करो, ये हो गया शो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो बटन क्यों लगाए भाई हमने। मैं चाहती हूँ कि एक बटन के ऊपर क्लिक करूँ वो हाइड हो जाए, उसी बटन के ऊपर क्लिक करूँ वो शो हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं, कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ पे बस लिख दो टॉगल। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, एक बटन को लगा दो टॉगल। टॉगल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड एंड शो। तो इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पे हेलो के ऊपर क्लिक, हाइड के ऊपर क्लिक किया, हाइड हो गया। फिर से हाइड के ऊपर क्लिक किया, शो हो गया। अब इस बटन का कोई काम नहीं, इसको हम टॉगल बोलते हैं। इसको करो रिफ्रेश, इसके ऊपर क्लिक करो हाइड, फिर से क्लिक करो शो। अब देखो वो जो एग्जांपल बनाई थी मैंने, बहुत ही सिंपल है। ये वाली कोडिंग हटा दो, इसका कोई काम नहीं। और मैं एक नया मेथड कराती हूँ कि उसके उसमें हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पे डिव लिखा मैंने, डिव, इसको यहाँ से थोड़ी सी ये वाली मैंने ऐड की थी, वो एग्जाम्पल मैंने क्रिएट की थी, तो इसका जो स्टाइल वगैरह मैंने मेंशन कर दिया। मैं दिखा देती हूँ ये कैसे दिखेगी। डिस्प्ले नन लिखा है, इसको मैं हटा देती हूँ।
ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है। ये वाली चीज थी मेरी, जहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये हाइट शो हो जाए, लेकिन जहाँ पे इसको मैं हटा रही हूँ किसी को जो नजर ना आए। ठीक है, तो जहां से इसको हटाओ, सिर्फ तभी नजर आए जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखो, जहां से मैं लिख रही हूँ इधर चलो, अब मेरे पास यहाँ पे आएगा डिव। पैराग्राफ नहीं है मेरे पास डिव है। तो डिव को मैं टॉगल करूंगी। ठीक है, इसको करो रिफ्रेश। तो जहाँ पे देखो टॉगल हो गया, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो इफेक्ट कैसे ऐड करना है। यहाँ पे लिखो, इधर लिखा है टॉगल, इधर लिखो फेड। ठीक है, ये नया इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, फेड। टॉगल की टी रखो कैपिटल, टॉगल। इसके बीच डबल कोट्स में लिखो स्लो। स्लो एंड फास्ट होता है, जहाँ पे देखो क्लिक करो, पहले बटन को ऊपर लगा देते हैं, वो बटन बार बार वहां से ऊपर नीचे हो रहा है। जहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो हाइड एंड शो, अब इफेक्ट आ रहा है ना। पहले तो ऐसे ही, ऐसे जैसे पलक जपते हैं वो हाइड एंड शो हो जाता था, लेकिन अब इफेक्ट के साथ आ रहा है। अब आप इसको जहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहाँ से इसको हटाओ, वैल्यू दे दो आप स्लो फास्ट नहीं लिखना चाहते, जहाँ पे लिख दो 500। और ये देखो, इसकी स्पीड थोड़ी सी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फेड नहीं लगाना, आप डायरेक्ट लिख दो टॉगल। फेड इफेक्ट होता है थोड़ा सा ऐसे, जो लाइट सी आती थी ना उसमें। ये देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो, ये इफेक्ट होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक हाइड एंड शो का कंप्लीट। तो अब देखो, ये आप बात ध्यान में रखना कि जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी में फर्क क्या है। इतना सारा कोड हम लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इतना कोड लिख सकते हैं, और हमारा जहाँ से काम हो जाएगा, सेम काम जो जावा स्क्रिप्ट में करते हैं वो जेक्यूरी में कर सकते हैं, बिल्कुल कम कोड में। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।